बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होती है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी कि आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो हर बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मौजज़ा है और तमाम इंसानियत के लिए राह हिदायत है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मकाम हासिल है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाकमियत का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान करीम की सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्रे दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो फिर हम उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते। प्यारे दोस्तों, अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आ जाता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान करीम की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई बार हम इसे पढ़ते हैं, जैसा कि घर से निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में और किसी भी मुश्किल या मुसीबत के वक्त, लेकिन अक्सर औकात हम इसके माना से ना वाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत मिलती है। जो शख्स इसे सुबह को पढ़ता है शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि इस अकेली आयत मुबारका के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इस आयत की शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुताल्लिक सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा, खा एक ही बार तिलावत की हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु और अल हय्युल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम है और सबको कायम रखने वाली है और सबको संभालने वाली है। प्यारे दोस्तों, अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला।
प्यारे दोस्तों, इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। प्यारे दोस्तों, तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाती हैं, आराम मांगती हैं, नींद चाहती हैं, सोए बगैर रह नहीं सकती, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो पाक ज़ात, ज़मानो मकान का हाकिम, ताकत का सर चश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, अपनी मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर है। इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहा है, और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत नहीं थकाती। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इस आयत के 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह ताला यही फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ताला ना तो सोता है और ना उसे ऊँघ आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है, जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, सब कुछ उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा। एक है मालिक और दूसरा है मलिक। मालिक का मतलब है ऑनर और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलकियत चीज़ों की होती है, जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीनों में है, सब का सब उसी का है। यानी कि हर वो चीज़ जिसको उसने पैदा किया वो उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों पर हावी है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब है कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है। इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी। फिर चौथे जुमले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में इरशाद फरमाता है, और वो उसके इल्म में किसी भी शे का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, यानी कि पहला जुमला और जुमला नंबर 9 और दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो अब बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है जो उनसे पहले हो चुका और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है। इससे पहले और इसके बाद जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, उसके बारे में इस 5वें जुमले में इरशाद फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं। प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा ऐसा कौन कह सकता है? बेशक कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज हैं, जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान करीम को समझकर पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।